सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। इमेजिन करो तुम एक सिंपल जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो। सैलरी अच्छी, बिल्डिंग लग्जरी, सब परफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चला कि किस बिल्डिंग में लोग काम नहीं करते बल्कि सेक्रीफाइस करते हैं। और फिर तुम्हें पता चले नेक्स्ट सेक्रीफाइस तुम हो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक क्रेजी हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी दे विल किल यू, जिसमें एक लड़की पूरा बिल्डिंग के अगेंस्ट वॉर छेड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिने पिक पे एपिक पर। कहानी की शुरुआत में हमें दो बहनें दिखाई जाती है, जिसका एक का नाम होता है एशिया और उसकी बहन मारिया। दोनों बहनें न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाती है कुछ सामान लेने के लिए। एशिया अपनी छोटी बहन को थोड़ा कम सामान खरीदने के लिए बोलती है, क्योंकि न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए पैसे बचा कर रखना जरूरी था। ग्रोसरी स्टोर के अंदर जैसे ही एक आदमी आता है तो दोनों बहनें जाकर जल्दी से छुप जाती है। दरअसल ये दोनों बहनें इसी आदमी से बच के भाग रही होती हैं, और बाहर भागते ही वो आदमी इन्हें देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। उस आदमी का ड्राइवर कार लेकर इनके सामने आ जाता है। इसे खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए वो गन निकालती है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका फादर होता है। तान देती है गन और कहती कि हमसे दूर रहना। तभी आदमी इनसे कहता है कि तुम अपने बाप को नहीं मार सकती। वो अपने दोनों बेटियों को टॉर्चर कर रहा होता है, इसलिए दोनों बहन अपने बाप से छुटकारा पा करके भाग रही होती है। एशिया कहती है कि मुझसे और मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है, इसलिए एशिया उसे गन से शूट कर देती है। मारिया अपनी बहन के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसके पैर को पकड़ लेता है। उसी समय यहाँ पर पुलिस आ जाती है और मारिया भाग नहीं पाती। यहाँ पर एशिया एक कठिन फैसला लेती है, वो अपनी बहन को यहीं पर छोड़ के भाग जाती है। उसकी बहन वापस से उसके पिता के कब्जे में हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और लगभग 10 साल के बाद हमें एक बड़े से होटल को दिखाया जाता है। इस होटल के दरवाजे पर हम एशिया को देखते हैं। जब वो बेल बजाती है तब होटल के अंदर से लिली नाम की एक महिला बाहर आती है, जो इस पूरे होटल की देखभाल करती है। एशिया उनसे कहती है कि मैं एक छोटी सी नौकरानी हूँ और यहाँ पर काम करने आई हूँ। इसके बाद वो लिली को अपना आईडी कार्ड देती है। यहाँ पर ध्यान देना, आईडी कार्ड पर इजाबेल नाम लिखा हुआ था, मतलब कि वो लिली को अपना असली नाम नहीं बताती। वो इजाबेल बनकर आती है इस होटल में काम करने के लिए। इसके बाद अंदर जाने के बाद एशिया को मालूम होता चलता है कि होटल के दरवाजे को बहुत ही सिक्योर तरीके से सील्ड किया गया है। इसके बारे में जब वो लिली से पूछती है तब लिली उसे बताती है ये काफ़ी पुरानी इमारत है और यहाँ पर चोरियाँ होती रहती है, इसलिए हमने इसे सही जगह काफ़ी सिक्योर कर रखा है। अंदर जाने के बाद एशिया की मुलाकात शेरों से होती है, जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन है। यहाँ पर वो अपने जैकेट उतार कर एशिया को पहना देती है और एशिया से पूछती है कि उसकी आंखों में चोट कैसी लगी। वो झूठ बोलती है, वो कहती है कि नहाते वक्त वो गिर गई। इसके बाद लिली उसे लेकर उसके ऊपर जाती है, जहाँ पर एशिया बाकी लड़कियों को काम करते हुए देखती है। यहाँ पर लिली उसे बताती है कि जो लड़कियां बेघर होती है उनके पास कोई काम नहीं होता, हम उन्हें यहाँ पर काम देते हैं, और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां काम कर रही है वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं। इसके बाद वो एशिया को लेकर उसके कमरे के पास जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तभी अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम था रे, और वो लिली का पति है। अचानक से उसे यहाँ पर देख के लिली उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रे कहता है कि वो यहाँ की सफाई करने के लिए आया था। इतना कहते वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एशिया को लेकर अंदर जाती है और उसे बताती है कि अब से ये कमरा उसका है। लिली के चले जाने के बाद एशिया अपने सूटकेस में से जरूरी सामान को बाहर निकालती है और फिर सूटकेस को ले जाकर अलमारी में रख देती है। इसके बाद वो शावर लेने के लिए जाकर गर्म पानी को चालू करती है। गर्म पानी का भाप जब हवा में उड़ता है तब कांच पर हमें विल यू ऐसा दे विल किल यू ऐसा कुछ लिखा होता है कांच पर, और ये किसी ने जानबूझकर एशिया के लिए लिखा था। लेकिन जैसे ही भाप खत्म होता है वो पानी से मिट जाता है, इसलिए जब एशिया नहाकर बाहर आती है तब उसे कांच पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे वो शावर लेकर के बाहर आती है तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह आवाज़ वेंटिलेशन सिस्टम में से आ रहा है, इसलिए एशिया जा करके चेक करती है। अंदर उसे किसी की आंखें दिखाई देती है, जिसे देख के वो डर जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसी समय अचानक से कोई उसके दरवाजे को पीटने लगता है। हालांकि जब वो जाग के चेक करती है तब उसे बाहर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक से गलियारे की सारी लाइटें ऑफ होने लगती है। अचानक से पूरा अंधेरा हो जाता है। कुछ समय के बाद अचानक से रेड लाइट जलती है और हम एशिया के पीछे किसी को देखते हैं।
हालाँकि जब वो पीछे घूम करके देखती है तब वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो कमरे के अंदर जाती है, दरवाज़ों को अच्छे से लॉक करती है और बिस्तर पर जाके सो जाती है। जब वो रात में सो रही थी तभी अचानक से कोई फ्रिज को हटाता है और कमरे के अंदर आ जाता है। उसने ब्लैक कलर के हुडी वाले कपड़े पहन रखे थे। जब एशिया सो रही होती है तब वो अपनी उसने सूअर का मुकुट पहन रखा है, उसकी लार एशिया के गालों पर गिरती है जिससे वो उठ जाती है, लेकिन उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लार उसके गालों पर लगा हुआ था, इसलिए वो एक बार बेड के नीचे चेक करने लगती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है, तब हमें मालूम चलता है कि वो नकाबपोश उसके पीछे खड़ा है। अचानक से वो पीछे से एशिया को कुछ सुंघाने लगता है, दोनों के बीच हाथापाई होती है जिससे उस आदमी के सर में चोट लग जाती है। वो आदमी तो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। उसने एशिया को वो कपड़ा सूखा दिया था जिस पर बेहोश होने का दवा लगा हुआ था। उसी समय वेंटिलेशन सिस्टम को तोड़ करके कोई कमरे के अंदर आ जाते हैं। कोई फ्रिज के पीछे से अंदर आता है, कोई दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ जाता है। मुखौटा हटाने के बाद हमें मालूम चलता है कि ये तो सेरेन है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे उसी के लिए काम कर रहे थे। वहीं पर हम एशिया को देखते हैं जो अभी तक बेहोश नहीं हुई थी। जैसे-तैसे करके वो लाइट लैंप के पास जाती है और वायर को खींच लेती है। जैसे कि वो वायर को खींचती है तो पीछे की तरफ गिर करके बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब सोरेन उसकी बॉडी को घसीट करके ले जाने लगते हैं तभी उसकी आँखें खुल जाती है। जल्दी से वो वायर को अपने दाँतों के नीचे दबा लेती है जिसकी वजह से सोरेन को झटका लगता है और वो पीछे जा कर के टेबल पर गिर पड़ती है। इसके बाद वो बाकी के आदमियों को जब देखती है तो जल्दी से भाग करके अलमारी के अंदर चली जाती है। इधर कुछ समय के बाद सोरेन को होश आ जाता है। एशिया ने उसे आदमी को बेहोश कर दिया था, उसे भी होश आ जाता है। इसके बाद सभी लोग एशिया को मारने के लिए हथियार लेकर अलमारी के सामने खड़े हो जाते हैं। एक आदमी बेखौफ होकर अलमारी को खोलता है। एशिया के हाथ में बड़ा सा चाकू था, उसी से वो उस आदमी के गले को काट देती है। दरअसल एशिया ने अपने हाथ से सूटकेस लाया था, उसी में उसने ढेर सारा हथियार रखा हुआ था। उसमें एक शॉर्ट गन भी था जिसे निकाल कर के वो एक आदमी को शूट कर देती है। तभी मौका देख के एक आदमी एशिया पर हमला कर देता है। इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एशिया अकेले ही किसी का हाथ काट देती है तो किसी का सर ही अलग कर देती है। वो इस तरह से फाइट कर रही थी जैसे कि वो ट्रेनिंग लेकर आई है। जल्दी से वो बेड के नीचे जाती है और बेड को कवर लेकर इनसे फाइट करने लगती है। उसी बेड की आड़ में चाकू से एक आदमी को मार देती है। इस दौरान जैसे ही सोरेन को मौका मिलता है वो शॉर्ट गन से एशिया पर हमला करती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। जब वो दोबारा एशिया को शूट करने वाली थी, तब उसे मालूम चलता है कि गोली खत्म हो चुकी है, जिसके बाद इन दोनों के बीच भी 2-2 हाथ शुरू हो जाते हैं। उसी समय एक आदमी को होश आ जाता है और वो चाकू फेंक करके एशिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस चाकू के सामने सोरेन आ जाती है, जिससे वो चाकू उसे लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। जैसे उसे चाकू लगती है, तो उसी वक़्त एशिया उस पर हमला करती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। अब इस कमरे में सिर्फ़ वही आदमी बचा हुआ था जिसने चाकू फेंक कर मारा था। काफ़ी डरे होने की वजह से वो दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एशिया उसके करीब जाती है और उस पर चाकू से हमला करके उसे खत्म कर देती है। उसी वक़्त यहाँ पर लिली आ जाती है जो एशिया को देख के ताली बजाती है। फिर वो एशिया से कहती है कि मुझे पता था कि तुम इज़ाबेल नहीं हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इसके बाद दीवार पर एशिया रिविस नाम लिखा हुआ आता जो ही उसका असली नाम था, जो कि मैंने पहले से ही रिवील कर रखा है। यानी कहानी शिफ्ट होती है उस समय जब पिता को गोली मारने के बाद एशिया भाग जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन को वापस से उसके पिता पकड़ लेते हैं। पिता को गोली मारने की वजह से एशिया को 10 साल के लिए जेल होती है। जेल के अंदर ही उसने एक आदमी को काम पर रखा था जो उसकी बहन को ढूँढ रहा था और उसने पता लगा लिया था कि उसकी बहन कहाँ पर है। उसकी बहन उसी होटल में काम कर रही थी जिस होटल में इस समय एशिया कत्ल कर रही है। ये आदमी एशिया को ये भी बताती है कि इज़ाबेल नाम की लड़की है जिसे इस होटल में काम मिला है, तुम उसकी जगह पर होटल के अंदर काम करने के लिए जा सकती हो। इससे तुम अपनी बहन को ढूँढ पाओगी। जेल से छूटने के बाद एशिया सबसे पहले इज़ाबेल के घर पर जाती है, जहाँ पर वो इज़ाबेल से बात करती है और फिर उसे हटा करके उसकी जगह पर वो होटल में काम करने के लिए चली जाती है। तो अब ये एशिया की कहानी वो किसी तरह से इस होटल में आई थी फिलहाल। इस समय वो लिली से पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पर है? उसे मेरे हवाले कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाऊँगी। जिस पर लिली कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे नहीं पता। शायद तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। इसके बाद हम उन सभी लोगों को एक-एक करके कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं जिन लोगों को एशिया ने मार दिया था। ये लोग अपने हाथ, पैर और सर को वापस से जोड़ लेते हैं और बिल्कुल पहले की तरह एकदम ठीक हो जाते हैं, जैसे ही कि कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय एक नौकरानी आकर के एशिया को पकड़ने लगती है। एशिया खुद को बचाने के लिए उस पर चाकू से हमला कर देती है। इसके बाद वो बार-बार उसके शरीर से चाकू निकालने की कोशिश करती
है लेकिन वो नहीं निकलता। जब नहीं निकलता तो वो उसे छोड़ के जल्दी से कमरे के अंदर भाग जाती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। उसी कमरे में एक छोटा-सा बच्चा था जो पीछे से एशिया पर एक चाकू पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को एक जोरदार पंच मारती है। एशिया के शरीर में अभी भी वो चाकू लगा हुआ था, जिससे वो एक किताब की मदद से बाहर निकालती है। इस कमरे से बाहर निकलने की एशिया फ़ौरन जा कर के खिड़की को तोड़ने लगती है, लेकिन वो नहीं टूटती। वो अलग-अलग जगहों को चेक करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। कालीन के नीचे एक सीक्रेट दरवाज़ा बना हुआ था। चाकू की मदद से वो उस दरवाजे को खोलती है और सुरंग के अंदर चली जाती है, लेकिन बाकी के लोगों को भी मालूम चल जाता है कि एशिया उसी सुरंग के अंदर है, इसलिए वो अंदर जाकर के उसे ढूँढने लगती है। एशिया भागते हुए एक कमरे के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो लिली की आवाज़ सुनती है। वो एक ड्राइवर के पीछे थी और लिली इस ड्राइवर को खींच देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एशिया यहीं पर है। लेकिन तभी एशिया भी ड्राइवर को खींच देती है, तभी सोरेन उस पर चाकू से हमला करने लगती है। गलती से वो चाकू एशिया के हाथों पे आर-पार हो जाता है। एशिया बहुत ही बुरी तरह से फँस चुकी थी, तभी लिली उसके सामने आती है और उसे कहती है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एशिया उसकी बात नहीं मानती। वो अपने हाथों को खींच करके चाकू से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद जब वो भागने लगती है, तब सोरेन उसका पीछा करती है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग हर हाल में एशिया को जिंदा पकड़ना चाहते। सोरेन उसको पैरों को खींच लेती है और उस पर हमला कर देती है। वो एशिया को पकड़ने पर ध्यान देती है, जबकि एशिया उसके शर्ट गन को ले लेती है और उसकी शॉर्ट गन से वो उसके सर को उड़ा देती है। उसका सर अलग हो चुका था, लेकिन अब भी वो नहीं मरती। बिना सर के भी वो उसका पीछा करने लगती है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो एशिया से बच जाती है। एशिया को ढूंढते वो दूसरी तरफ चली जाती है। उसी समय यहाँ पर रे आ जाता है, जो एशिया को अंदर खींच लेता है। यहाँ पर कुछ और भी लोग आ गए थे, जिनसे वो एशिया को बचा लेता है। दरअसल रे अच्छा आदमी था और वो एशिया को हेल्प कर रहा था। वो रे से पूछते कि करके ये चल क्या रहा है। तब वो एशिया को बचाता है और कई साल पुरानी इमारत और यहाँ पर शैतान की पूजा होती है और पूरी पत्नी के साथ और भी लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, उसे इंसान की बलि चढ़ाते हैं। जिन लड़कियों को इन्होंने काम पर रखा है, एक ना एक दिन उन्हें बलि चढ़ाई जाएगी। इंसान की बलि चढ़ाने के बाद शैतान इन्हें वो सब कुछ देता है जो ये चाहते हैं, और इस चीज़ को अब ये लोग ख़त्म नहीं कर सकते। इसके बाद रे से उसे अपने साथ बचा करके उस कमरे में लेकर के जाता है, जिस कमरे में उसकी बहन को बंद करके रखा गया था। यहाँ पर वो पहली बार मारिया को देखती है। मारिया से मिलकर वो खुद को खुश हो जाती है। मारिया को बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसे बचाने के लिए आई है, जिस पर मारिया कहती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था। सीन उस समय शिफ्ट होती है जब पिता को गोली मारने के बाद वो वहाँ से भाग गई थी, लेकिन मारिया को अपने पिता से छुटकारा नहीं मिलता है। कोई और काम ना मिलने की वजह से वो बाथरूम की सफाई कर रही होती है, जहाँ उसका बॉस हर दिन उसे परेशान करता था। एक दिन जब वो काम से घर लौट रही थी, तब उसे इस होटल का एडवर्टाइजमेंट मिला। वो काम को तलाश करते हुए उस होटल तक पहुंची। जब उसकी आंख खुली तब उसके सामने ढेर सारे नकाबपोश लोग थे। लिली उसके सामने आती है, उससे बात करती है और उसे यहाँ पर काम करने का ऑफर देती है। लिली उसे बताती है कि होटल की एक नौकरानी ने गलती की है, इसलिए उसे शैतान की बलि चढ़ाई जाएगी। तुम उसकी जगह पर काम कर सकती हो, लेकिन इसके बदले में मारिया को भी एक काम पूरा करना था। वो क्या था इस समय वो तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मारिया यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मारिया इस होटल में आई और अब वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन उसे बताती है कि ये वहाँ पर सेफ नहीं है। वो चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मारिया बार-बार मना कर दे रही थी। दोनों के बीच में बहस होता है और एशिया उसे मुक्का मार करके बेहोश कर देती है। इसके बाद एशिया उसे उठाती है और रे के साथ में भागने लगती है। आग वाली सीढ़ियों के ज़रिए वो अपनी बहन को लेकर के भाग जाती है, लेकिन रे फँस जाता है। और इसके बाद हमें एशिया को दिखाया जाता है कि एक लिफ्ट के ज़रिए अपनी बहन को लेकर के एक किचन में जाती है, लेकिन तभी किचन के अंदर एक आदमी आ जाता है, तो वो अपनी बहन को लेकर के टेबल के नीचे छुप जाती है। उसे लगा कि वो बच गए, लेकिन उस आदमी ने एशिया को देख लिया था। वो एशिया को घसीट कर बाहर निकालता है और उस पर हमला करता है। वो एशिया को जाने से मारने वाला था, लेकिन तभी पहले ही उसकी बहन उस आदमी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है और इस तरीके से वो अपनी बहन को बचा लेती है। इधर हमें लिली को दिखाया जाता है, जिसने रे को कुर्सी से बांध रखा था, क्योंकि वो लिली को धोखा दे रहा था। लिली उसे सब पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रे कबूल करता है कि पहले हमने साथ मिलकर के जिनको सजा दी थी वो अपराधी थे, लेकिन अब तुम बेगुनाहों को मार रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लिली को बुलाने के लिए यहाँ पर सोरेन आती है, जो जिंदा थी और उसका सर धीरे धीरे वापस से ठीक हो रहा था। लिली जाकर के स्पीकर पर अनाउंस करती है, वो सबको बताती है कि एशिया और मरिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी लड़कियों को जल्दी से उन्हें पकड़ने का आदेश देती है। सभी लोग हथियार लेकर उन दोनों बहनों को ढूंढने लगते हैं। इधर हम एशिया को देखते हैं, जो बेहोशी की हालत में
पड़ी हुई थी। जब उसकी आँखें खुलती है तब वो अपनी बहन को देखती है जो उस आदमी को रस्सी से बाँध रही थी। जिसे कभी ठीक से होश भी नहीं आया था, तभी कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अंधेरे का फ़ायदा उठा के कुछ लोग आकर के मारिया को पकड़ लेते और फिर एक-एक करके एशिया पर हमला करने लगते हुए सभी लोग मिलकर एशिया को कमरे से बाहर फेंक देते, लेकिन वह भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक कुल्हाड़ी पहले से ही रख रखी थी। वो शराब और कपड़े की मदद से कुल्हाड़ी में आग लगाती और फिर उसी कुल्हाड़ी को लेकर के अंधारे वाले कमरे में घुस जाती और बिना किसी को देखे सब पर हमला करने लगती है। इस तरीके से वो एक-एक करके ना जाने कितनों को मार देती है। अंत में एक आदमी बचा हुआ था, जो एशिया को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एशिया उसके सामने टेबल फेंक देती है और फिर कुल्हाड़ी से उस आदमी के 2 टुकड़े कर देती है। सबको मारने के बाद वो मारिया को अपने बचा लेती है। मारिया अपनी बहन के गले लग जाती है, जिससे माफ़ी माँगती है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों जल्दी से भागते हुए लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब लिली को इन सब के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों बहनों को ढूँढने लगती है। लिफ्ट पर खून लगा हुआ था, जिससे मालूम चल जाता है दोनों बहन कहाँ पर हैं। इधर लिफ्ट के अंदर दोनों बहन सीढ़ियों के ज़रिए जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, तभी लिली अपनी पूरी फ़ौज को लेकर के इनके सामने आ जाती है। ये इनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं पाओगे। बेहतर ये होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। लिली कहती है कि मुझे शैतान को तुम्हारी बलि चढ़ानी है। वो एशिया से कहते हैं कि तुम खुद को हमारे हवाले करके अपनी बहन मारिया को बचा सकती हो। कहानी शिफ्ट हो जाती है उस समय जब मारिया इस होटल में पहली बार आई थी। मारिया ने उस समय शैतान के साथ ये सौदा किया था, या तो वो अपना बलिदान दे सकती है या फिर बलिदान के लिए किसी और को ला सकती है। उसने बलिदान लाना ठीक समझा। दरअसल वो इज़ाबेल को बलिदान के लिए लाने वाली थी, लेकिन इज़ाबेल की जगह पर एशिया आ गई और अगर मारिया बलिदान नहीं देती तो वो मर जाएगी। मतलब कि दोनों बहनों में से किसी एक को मारना ही था। इसके बाद लिली के लोग इन दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। लिली ने बड़ा सा चाकू एशिया के शरीर पे घुसा देती है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। इसके बाद ये लोग इन्हें लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। उस जगह पर हमें एक सूअर के सर को देखते हैं जो रस्सियों में से बंधा हुआ था। ये लोग शैतान को पुकारते हैं और उसकी परछाई सूअर के सर के अंदर चली जाती है। शैतान उसके अंदर जीवित होता है और वो लिली से कहता है कि रे और मारिया ने धोखा दिया, इसलिए इनकी अमरता छीन ली जाए। इसके बाद वो रे का नाम मिटा देता है। इसके बाद वो लिली से कहता है कि तुम्हें रे को मार करके खुद को साबित करना होगा, वरना तुमसे भी तुम्हारी अमरता छीन ली जाएगी। लिली के हाथों में एक बड़ा सा चाकू दिया जाता है। वो अपने पति को अलविदा बोलकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद अब मारिया की बारी थी। उसे अपनी बहन को मार करके बलिदान देना था। वो शैतान के पास जाती है और उस पर अपना नाम लिखती है। इसके बाद वह अपनी बहन को आखिरी बार अलविदा बोलकर खुद को खत्म कर देती है। इसके साथ उसकी बहन भी ज़मीन पर गिर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों बहनें ख़त्म होने वाली है, लेकिन एशिया नहीं मरती। वो अभी भी ज़िंदा थी, क्योंकि मारिया ने शैतान के ऊपर अपना नाम नहीं लिखा बल्कि एशिया का नाम लिखा था, जिसकी वजह से वो अब अमर हो चुकी थी। इसके बाद एशिया सूअर के उस सिर को काट कर निकाल लेती है, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अमर होने के बाद एशिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके सारे घाव अपने आप ही भर जाते हैं। इसके बाद लिली के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एक-एक करके सबको ख़त्म कर देती है। सोरेन के सर को धड़ से अलग करने के बाद उसके सर को एक बॉक्स में बंद कर देती है। बाकी सभी लोगों को वो ऐसी जगह पर फँसा देती है जहाँ से वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाते। यहीं पर हम लिली को देखते हैं जो शैतान के वश में हो चुकी है और वो सूअर के सर को पहन लेती है। इसके बाद वो शैतान और एशिया के बीच में फ़ाइट होती है। इस फ़ाइट के दौरान वो शैतान एशिया को बहुत मारता है। उस शैतान को हराने का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो लिली के सर से सूअर को निकाल सकती थी। जैसे ही शैतान उसके शरीर से बाहर निकलता है तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती। लिली वो सूअर के सर से हमला करती है एक लड़की पर गिरने का। सो दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवल हॉरर मूवी पसंद है जहां हीरो पूरा सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करता है, तो ये दे विल किल यू डेफिनेटली एक क्रेजी राइड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मूवी का मैसेज सिंपल है। कभी कभी शिखर बनने आए लोगों की सबसे डेंजरियस हंटर निकलते हैं। अगर आपको ऐसे सस्पेंस थ्रिलर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर आप एशिया की जगह होते थे क्या आप उस बिल्डिंग से जिंदा बच पाते। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।